नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िही दौरतुन जदीदा। ये एक नया सबक है, ठीक है। 23वां सबक है दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिल मुब्तदीईन किताब से, जिसके अंदर अदद व मादूद के ताल्लुक से बताया गया है। अदद और उसकी तमीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये मुश्किल टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो देखें, अदद किसे कहते हैं? नंबर्स को। और मादूद वो चीजें जिन्हें गिना जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 10 सेब। 10 सेब का क्या मतलब? ये जो 10 है ये अदद है, और जो सेब मैंने जिक्र किए वो मादूद है, क्योंकि ये जो नंबर अदद हम बता रहे हैं वो किसका है? वो एप्पल्स का है, सेब का है, ठीक है। 10 सेब में 10 अदद है, और सेब उसका मादूद है, क्योंकि उन सेबों को गिना जा रहा है, ठीक है। तो अरबी जबान में अदद और मादूद के क्या कवायद होते हैं, उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इसके उसूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आम उसूलों से थोड़े हटकर हैं। इसमें आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आ, दो की जगह कह ले तीन, ऐसे समझ लें। पहले तो ये कि अदद के मुवाफिक उसका जो मादूद होता है आता है या नहीं आता है, तो उमूमन ऐसा नहीं होता, सेम सेम नहीं आता, ठीक है। यानी कभी ऐसा होता है कि अदद मुजक्कर होता है लेकिन उसका मादूद मुअन्नस लाते हैं, और कभी अदद जो है मुअन्नस होता है तो मादूद मुजक्कर होता है। कभी ऐसे होता है कि आ, ये अदद वाहिद हो, और ये क्या कहते हैं अपना, वाहिद नहीं, अ, अदद और मादूद में जो है तादाद में भी फर्क होता है, वाहिद और जमा के एतबार से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम तफसीलन देखेंगे। चंद नए अल्फाज पहले देख लेते हैं। मुअज़्ज़फ़तुन। मुअज़्ज़फ़तुन एम्प्लॉय को कहते हैं लेडी एम्प्लॉय, ठीक है ना। फीमेल एम्प्लॉय को मुअज़्ज़फ़तुन कहेंगे। मुअज़्ज़फ़ुन मेल एम्प्लॉय, मुअज़्ज़फ़तुन फीमेल एम्प्लॉय। मसनउन। मसना फैक्ट्री को कहते हैं जहां सनतकारी होती है, उर्दू में हम कहते हैं सनतकारी, यानी जहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है, फैक्ट्री। तो मसनउन यानी फैक्ट्री। मुहंदिसुन। मुहंदिसुन इंजीनियर को कहते हैं। मुमर्रिदतुन। मुमर्रिदतुन नर्स को कहते हैं, जो मरीज का इलाज करे वो मुमर्रिजा होती है, ठीक है। हाफिलतुन बस को कहते हैं। सौलतुन रियादियतुन। सौलतुन रियादियतुन ये जिम्नाजियम को कहते हैं, जिम जहां पर एक्सरसाइज की जाती है, एक्सरसाइज को रियादतुल बदनिया कहा जाता है। रियाजत का माना है एक्सरसाइज करना, रियादतुल बदनिया फिजिकल एक्सरसाइज। सौलतुन रियादियतुन यानी वो मकाम जहां पर एक्सरसाइज की जाती है, और वो जिम को कहते हैं, ठीक है, जिम्नाजियम को। कुल्लियतुन कॉलेज को कहते हैं। मुज़क्किरतुन डायरी को कहते हैं। अमूमन कोई भी चीज याद रखने के लिए हम डायरी में नोट कर लेते हैं वो चीज को। तज़किरा कहते हैं याददाश्त, ये किसी चीज का रिमाइंड करना, तज़कीर किसी चीज को याद करना। मुज़क्किरा, ठीक है, ये वो डायरी जिसके अंदर हम हमारी याददाश्त के लिए नोट्स बनाते हैं, तो ये डायरी के माना में है मुज़क्किरा। मुज़क्किरतुन। मुदीरुन। मुदीर डायरेक्टर मैनेजर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो भी आपका हेड होता है उसके लिए, मैनेजर के लिए, डायरेक्टर के लिए, ठीक है। जबून। जबून गाहक को कहते हैं, कस्टमर। मलअब। लाइबुन कहते हैं खेलना, ठीक है ना, खेल को कहते हैं। मलअब जहाँ खेला जाता है, तो मलअब ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है, उसे कहेंगे स्टेडियम। मलअबुन स्टेडियम।
گراؤنڈ وغیرہ کے لیے. قاعتن ہال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قاعتن دائرتن انتخابیتن. انتخاب کا مطلب ہوتا ہے سلیکشن، اور دائرہ یعنی ایسا مقام جہاں پر آپ جو ہے سلیکشن کریں، سلیکشن روم کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے آپ، یا پھر حلقہ انتخاب کہہ لیں. ٹھیک ہے. دائرۃ انتخابیۃ. اس کے بعد آتا ہے ناخب. ناخب کہتے ہیں ووٹر. اب دائرۃ انتخابیہ یہ جو ہے حلقہ انتخاب کا مطلب جہاں پر ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ناخب ووٹر کو کہتے ہیں، ووٹ ڈالنے والا. اوکے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں، مصنع فیکٹری، ملعب اسٹیڈیم، قاعہ ہال، کلیہ کالج. اب یہاں پر گنتی پہلے دیکھ لیں گے 1 سے 20 اور 30 تک، کیونکہ پھر اسی عدد کو ہم نے استعمال کرنا ہے. واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ، ستہ چھ، سبعہ سات، ثمانیہ آٹھ، تسعہ نو، عشرہ 10. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہیں یہ اعداد. آگے دیکھیں. احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13. یہ دیکھیں اثنا عشرہ میں نا نون چلا جاتا ہے، یہاں پر اثنانی عشرہ نہیں کہتے، اثنا عشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی سب میں برابر ہے. ثلاثۃ عشرہ، عشر یعنی 10. ٹھیک ہے. عشر یعنی 10، اور اس کے آگے آپ نمبر بڑھاتے جا رہے ہیں. عشرہ اوپر +1 ہے، احد عشرہ 11 ہو گئے. اثنا عشرہ 10 + 2 12، ثلاثۃ عشرہ 10 + 3 13، اربعۃ عشرہ 10 + 4 14، خمسۃ عشرہ 10 + 5 15، ستۃ عشرہ کتنا ہوا 16، سبعۃ عشرہ 17، ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19، عشرون 20. ٹھیک ہے. اب جو بھی ملٹیپل آف 20s رہیں گے، 20 30 40 اس طرح سے ملٹیپل آف 10، تو یہ سب آخر میں آپ دیکھیں گے عشرون، ثلاثون، اور پھر اس کے بعد اربعون، خمسون، اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے جو 11 سے لے کر جو 20 تک ہے اس میں تو آپ کو یوں ایسا محسوس ہوگا، کیونکہ 11 اور 12 کا تھوڑا سا قاعدہ ڈفرنٹ دکھتا ہے. اب یہاں سے دیکھیں 21 سے لے کر 30 تک ہم کیسے بنا رہے ہیں. واحد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثۃ و عشرون. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ واحد و عشرون 21، اثنان و عشرون 22، ثلاثۃ و عشرون 23، اربعۃ و عشرون 24، خمسۃ و عشرون 25، ستۃ و عشرون کتنا ہوا 26، سبعۃ و عشرون 27، ثمانیۃ و عشرون 28، تسعۃ و عشرون 29، ثلاثون. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اسے یاد کر لیا. اب ریویژن تو ہو گئی، اب سینٹنسز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. عندی قلم واحد. عندی، عندہ یہ جو ہے مضاف بن کر آتا ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو وہ مضاف الیہ ہوگا. عندی یا متکلم کی ہے. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. عندی میرے پاس. ٹھیک ہے. عندی کا کیا مطلب؟ میرے پاس. قلم، قلم کو کہتے ہیں پین. واحد 1، عندی قلم واحد میرے پاس ایک پین ہے. وعندک قلمان، اور عندک تیرے پاس، کاف ضمیر مخاطب کے لیے، وعندک اور تیرے پاس، قلمان
अब ये कलमान क्या हो गए हैं, दो हो चुके हैं, तस्निया का सीगा है, अलिफ नून ये तस्निया वाला है। कलमानी दो पेन, वाइंदा का कलमानी और तेरे पास दो पेन है। इंदहु मिरसामुन उस लड़के के पास, क्योंकि मुजक्कर की जमीर इस्तेमाल की गई है हु, ठीक है, तो इसीलिए उस लड़के का तर्जमा कर रहा हूं मैं। हालांकि लड़का लफ्ज लिखा नहीं है, इंदहु उसके पास यूं तर्जमा होता है, लेकिन चूंकि ये मुजक्कर के लिए है इसलिए मैं कह रहा हूँ, या उस आदमी के पास या उस लड़के के पास। इंदहु मिरसामुन, मिरसामुन किसे कहते हैं, पेंसिल को, ठीक है। इंदहु मिरसामुन वाइंदहा मिरसमानी, वाइंदहा और उसके पास। अब ये हा जमीर जो आई है ये मुअन्नस वाली है, इसका मतलब वो कोई लड़की है जिसके बारे में कहा जा रहा है। वाइंदहा उस लड़की के पास मिरसमानी दो पेंसिल्स हैं, ठीक है, दो पेंसिलें हैं। कम रुबियतन इंदका या मोहम्मद, कम का मतलब होता है कितना, हाउ मच। कम रुबियतन, रुबिया रुपीस को कहते हैं। कम रुबियतन कितने रुपये, इंदका है तेरे पास, या मोहम्मद ए मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरे पास कितने रुपये हैं। कम रुबियतन इंदका, ठीक है। इंदी रुबियतुन वाहिदतुन मेरे पास एक रुपया है, रुबियतुन वाहिदतुन, ठीक है ना। अब देखें रुबिया ये मुअन्नस है, इसीलिए इसका अदद भी जो है ये मुअन्नस है, वाहिद, ठीक है। आगे देखें, हल इंदका सलासु दुलारातिन, डॉलर के लिए डॉलर लफ्ज, डॉलर के लिए डूलर कहा जाता है, ये उसका प्लूरल है, दुलारात डॉलर्स। हल इंदका, हल क्या, इंदका तेरे पास, सलासतु तीन, दुलारात तीन डॉलर हैं, क्या तेरे पास तीन डॉलर हैं। ला इंदी अशरु रुबियातिन नहीं, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। आगे देखें, कम कलमन फिल हकीबती, कम कितने, कलमन पेन है, फिल हकीबती बैग में, बैग में कितने पेन हैं। फिल हकीबती समानियतु अक़लामिन बैग में 8 पेन हैं। समानियतु अक़लामिन। अब यहाँ पर एक गौर करने वाला कायदा है, वो ये कि 3 से लेकर 10 तक का मादूद जमा मकसूर होता है, यानी जमा, जमा होता है, प्लूरल आता है और उस पर जेर होता है, कसरा आता है, जेर आता है, यूं कह ले जमा मजरूर होता है, ठीक है ना। 3 से लेकर 10 तक का मादूद जमा मजरूर होता है, ठीक है। जब कभी नंबर 3 to 10 इस्तेमाल करेंगे आप, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका मादूद यानी कि उसकी तमीज प्लूरल और हालत जेर में होगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, सलासतु दुलारातिन, ये दुलारातिन के नीचे जेर क्यों आया और ये दुलारात जमा क्यों आया। मैंने कहा 3 से लेकर 10 तक प्लूरल लाएंगे, ये सलासा क्या है, अदद है, और ये दुलारात क्या है, उसका मादूद है, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि मादूद को हम कैसे लाएंगे, तो मैंने कहा 3 से लेकर 10 तक जो होगा, क्या करेंगे, इसको जमा में लाएंगे। पहले तो ये देखें मादूद जमा है, प्लूरल है। नंबर 2, इस पर जेर आना चाहिए, देखें यहाँ पर जेर है, हालत जरी में है, ठीक है, तो जमा मजरूर आता है 3 से लेकर आगे। ला इंदी अशरु रुबियातिन, देखें यहाँ पर भी क्या है, 10 है, ठीक है, ये 10 ये नंबर है, अदद है, और ये उसका मादूद है। तो रुबियात ये प्लूरल भी है और जेर की हालत में भी है, तो 3 से लेकर 10 तक का मादूद जमा मजरूर होगा, ठीक है। आगे की मिसाल देखें, फिल हकीबती समानियत अक़लामिन,
समानिया 8, जो कि 3 से लेके 10 तक के बीच का अदद है, ये उसका अदद हो गया। अकलाम, ये उसका मादूद हो गया। मेरे पास 8 पेन है, यानी मेरे बैग में 8 पेन है, ये कहना है। लेकिन यहाँ पे कलम जो है प्लूरल लाएंगे, ठीक है। दूसरा मजरूर लाएंगे, यानी जेर वाली हालत में, इसीलिए अक़लामिन लिखा हुआ है, ठीक है। फमानियतु अक़लामिन, 3 से लेकर 10 तक जो भी होंगे, ये जमा मजरूर होगा उसका मादूद। ये मादूद को तमीज भी कहा जाता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इसी को तमीज भी कहते हैं। आगे, कम मुअज़्ज़फ़तन फी हाज़िहि शिरका, कितने एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी में। शिरकतुन, शरीकतुन, शरीकतुन कंपनी को कहते हैं। कम मुअज़्ज़िफ़तन फी हाज़िहि शरीकती, इस कंपनी में, फी हाज़िहि शरीकती, इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं। फी हाज़िहि शरीकती, इस कंपनी में, खम्सु मुअज़्ज़फ़ातिन, 5 एम्प्लॉइज हैं। देखें, खम्सु, ठीक है, ये अदद है 3 से लेकर 10 तक के दरमियान वाला। अब ये उसका मादूद आ रहा है आगे, और इसको हमने जमा लाना है और जर वाली हालत में लाना है, जेर वाली हालत में। तो देखें, मुअज़्ज़िफ़तुन की जमा कैसे लाई, मुअज़्ज़फ़ातुन, ठीक है ना, मुअज़्ज़फ़ातुन। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको जेर दे दिया, क्योंकि इसका मादूद मजरूर होना चाहिए, तो मुअज़्ज़फ़ातिन कर दिया उसको हमने, ठीक है। आगे की मिसाल देखें। फी ज़ालिका, एक मिनट, यहां से देखें। वफी ज़ालिकल मस्नई समानिय मुहंदिसातिन, वफी ज़ालिकल मस्नई, और उस फैक्ट्री में, ठीक है। अब हाजा और जालिका का तर्जमा हम उमूमन क्या करते थे, दिस एंड दैट के जरिए करते थे, ये और वो। लेकिन यहाँ पर हम तर्जमा देके जुमले की मुनासिबत से कर रहे हैं। वफी ज़ालिकल मस्नई, उस फैक्ट्री में, इस और उसका भी तर्जमा कर सकते हैं आप, ठीक है। वफी ज़ालिकल मस्नई, और उस फैक्ट्री में, समानियु मुहंदिसातिन, 8 इंजीनियर हैं, 8 क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा तर्जमा आपको जो है ये और वो, दिस और दैट का करना है, या इस और उसका करना है, उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं। तो याद रखें कि जब कभी आपके इसमें इशारा से पहले हरफ जर आ जाए, तो समझना वहां पर तर्जमा आपको इस या उस, ऐसे तर्जमे करने हैं, ठीक है। जैसे ऊपर देखा आपने, फी हाजी ही शरीकती था, फी जो है हाजी ही से पहले आया, तो मैंने तर्जमा क्या किया, इस कंपनी में, ऐसे एक तर्जमा किया। ये कंपनी नहीं कहा मैंने, ये कंपनी में इस तरह नहीं कहते हम, इस कंपनी में। वफी ज़ालिकल मसनई, और उस फैक्ट्री में, समानिय मुहंदिसातिन, 8 एम्प्लॉयज है। समानिया 8 अदद आ गया, 3 से लेके 10 तक के दरमियान। अब उसका मादूद कैसे लाएंगे, जमा लाएंगे और मजरूर लाएंगे। तो देखिए, मुहंदिसुन की जमा ठीक है, मुहंदिसतुन मुअन्नस, उसका मुहंदिसातुन, ये उसकी, इसका प्लूरल आ गया, ओके। फीमेल इंजीनियर्स की बात हो रही है, मुहंदिसातुन, मुहंदिसातुन। अब ये तो जमा तो कर दिया हमने, दूसरा काम क्या करना था, इसको जेर दे देना था, तो मुहंदिसातिन बना दिया इसको, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। अगला जुमला, बिकम तबीउ हादल किताबा, बिकम कितने में, तबीउ तुम बेचोगे, हादल किताबा या बेचते हो, बिकम तबीउ हादल किताबा, तुम इसे कितने में बेच रहे हो, ऐसे तर्जुमा करें, ठीक है। मुजारे का तर्जुमा, बिकम तबीउ हादल किताबा, इस किताब को तुम कितने में बेच रहे हो। जवाब, कीमतु हादल किताबी, इस किताब की कीमत सित्तु रुबियातिन, सित्तु किसे कहते हैं,
6 रुपये, 6 रुपीज। अब वापस कायदा जहन में रखना है, 3 से लेकर 10 तक का अगर मादूद आए तो जमा मजरूर होना चाहिए। तो देखें, ये सित्ततुन जैसे आया आपको समझ में आना चाहिए कि अब इसका मादूद जमा मजरूर आएगा। तो रुबियतुन की जमा रुबियातुन, और फिर उसको मजरूर में कन्वर्ट कर दें, रुबियातिन, सित्तु रुबियातिन। ठीक है। जाअ अहद अशर तालिबन, अब यहाँ से कायदा बदल गया, 3 से लेकर 10 तक का कायदा खत्म हो गया। अब आगे देखें, आगे जब हम जाएंगे 11 से लेकर 99 तक, जब हम बढ़ेंगे तो आप इसकी जो मादूद लाएंगे वो मुफरद लाएंगे, सिंगुलर लाएंगे, और मंसूब लाएंगे, यानी हालत नसब में, जबर वाली हालत में। ओके। कायदा देखें, जा, आए या आया, अहद अशरा 11, ठीक है, अहदा 1, अशर 10, तो 10 + 1 11, अहद अशरा 11 तौलिबन स्टूडेंट, 11 तुलबा आए, ये तर्जमा होगा। अब हमने तौलिबन लिखा है, तुल्लाबुन नहीं लिखा, या तुल्लाबिन नहीं लिखा प्लूरल में, या तौलिबातुन मुअन्नस वाला नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लूरल क्यों नहीं लाए जबकि हमने 11 का जिक्र किया? तो कायदा मैंने बता दिया। तो आगे आप जाएंगे 11 से लेके पूरा 99 तक, जब तक जाएंगे तो सारों के लिए आपने मादूद कैसे लाना है, सिंगुलर लाना है और मंसूब लाना है। सिंगुलर वाहिद लाना है, और मंसूब यानी जबर वाली हालत में। तो अब देखें, जा अहद अशरा तालिबन, 11 तुलबा आए, जलसत इहदा अशरत तालिबतन फिल फसली, जलसत, अब ये मुअन्नस का सीगा है, जलसत, ठीक है, बैठी, इहदा अशरा, इहदा अशरा यानी 11 हो जाता है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखें, इहदा अशरा तालिबतन, तालिबतन फीमेल स्टूडेंट, फिल फसली क्लासरूम में, 11 तालिबात क्लास में बैठी। ठीक है। अब यहाँ पर इहदा अशरा तालिबतन, ये भी 11 है। ठीक है। और 11 है तो इसका मादूद कैसे आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए तालिबतन, और मंसूब होना चाहिए, ये दिख रहा है जबर ऊपर। हाँ, तो इससे पता चला कि यहाँ पर 11 से लेकर 99 तक आप जाएंगे तो कैसे लेना है, उसका मादूद सिंगुलर लाएंगे यानी वाहिद लाएंगे, और जबर की हालत में लाएंगे। ठीक है। गाब इतना अशर तालिबन अन दरसी, गाबा गायब है, एब्सेंट है। ठीक है, गायब हो गए। इतना अशर, इतना 2, अशर 10, तो कितना हो गया, 10 + 2 12। 12 तुलबा गायब है अन दरसी, दर्स से। ठीक है, यानी जो लेक्चर चल रहा है, दर्स चल रहा है, उसमें से 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अब देखिए तौलिबन कैसे लाया है, वाहिद लाए हैं और मंसूब लाए हैं हालत नसबी में, जबर वाली हालत में। ओके। वहदरत इथनत अशरत फतातन, और मौजूद हैं, हाजिर हैं, इथनता हाजिर हुए, इथनत अशरत कितने, 12 फतात नौजवान लड़कियां। ठीक है। फी हाज़िही शरीकती सलासत अशरा मुहंदिसत, मुहंदिसन, इस कंपनी में 13 इंजीनियर हैं। सलासत अशर, 13, मुहंदिसन, देखिए मुहंदिस सिंगल एक इंजीनियर को कहते हैं, और जबर वाली हालत में लाए हैं मुहंदिसन, क्योंकि कायदा क्या है, अदद 11 से लेकर 99 तक, उसका मादूद कैसे आएगा, वाहिद मंसूब आएगा। ठीक है। ये आगे और भी मिसालें हैं, इंशाल्लाह हम कल कल के दर्स में इसको शामिल करते हैं और तफसीलन इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।